वो तो इनके नेता को हम लोग चिढ़ाते थे कि ये छठी भरी वाले नेता है, छठी भरी वाले नेता। जो सुख दुख के काम में आते हैं ये उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, छठी में आते हैं, मरनी में आते हैं, क्यों नहीं आएंगे भाई? यही तो हमारे नेता है जो हमारे दुख में खड़ा हो, हमारे सुख में खड़ा हो। बीजेपी का तो मैं बताया ना आपको, 100 झूठ रहता है, एक सही रहता है। जैसे कि मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, मोबाइल बांटने का तो कहीं कुछ नहीं था, उन्होंने मोबाइल बांटा। एक योजना बताया उन्होंने सोनी जी ने कि हम भी अधिकांश जो ग्राउंड में देखते हैं, आपकी योजना है महत्वाकांक्षी योजना, गौठान योजना। ये रियलिटी एकदम फैक्ट है कि कहीं कहीं जो है थोड़ा सा क्रियान्वयन सही नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं आपकी सरकार जो है शराबबंदी का जो वादा की थी 2018 में, क्यों नहीं हो पाया? अरे भैया, शराबबंदी का वादा किए, कितनी शराब दुकानें बंद हुई हैं बताइए तो। आज आप बस स्टैंड में जाइए, आपको शराब दुकानें ऐसी मिल जाएंगी। और शराबबंदी उतना बड़ा विषय नहीं है। आप सरपंच को जाके पूछिए ना, गांव के सरपंच को, आपने 5 साल में क्या काम किया? कुछ नहीं। 15वें वित्त का जो पैसा केंद्र सरकार का आ रहा है, उसको नरवा घुरवा गरवावारी में भ्रष्टाचार के नाम पर लगा रहे हैं। जनता को फायदा देने वाला जो काम है, वो काम कुछ कुछ हुआ है। 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, है ना, जिसमें कर्ज माफी का था, महिलाओं के ऋण का था, और 1500 रुपया 2500 रुपये रोजगारी भत्ता था। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, और आज के इस विशेष एक प्रकार से कहा जाए तो चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं अभनपुर विधानसभा के नया गोबरा नवापारा में, और हमारे बीच जो है कांग्रेस से और बीजेपी से दोनों पैनल से आज यहाँ पे हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा भूपेंद्र सोनी जी से, जो कि विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इन 5 सालों में क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ के 5 साल में क्या कहना चाहेंगे? 5 साल कैसा विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, 5 साल में जो मूलभूत जो विकास कार्य होने चाहिए थे, वो सारे काम ठप हो चुके हैं। जो डायरेक्ट जनता को फायदा देने वाला जो काम है, वो काम कुछ कुछ हुआ है। 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, है ना, जिसमें कर्ज माफी का था, महिलाओं के ऋण का था, और 1500 रुपया 2500 रुपये रोजगारी भत्ता था। लेकिन उसमें भी इतना झोल झाल हुआ है, और वो भी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कर्ज माफी में किनका करेंगे, किनका नहीं करेंगे, अभी फिर वही दोहरा रहे हैं। और इतने साल तक बोलते रहे, 5 साल तक कि हमने किसानों का उन्नत कर दिया है, किसानों का विकास कर दिया है। लेकिन जब किसान उन्नत हो गए हैं, तो किसानों का कर्ज माफी करने की आवश्यकता फिर से क्यों पड़ रही है? देखिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस और जो करप्शन का जो है मात्र गठजोड़ नहीं है, ये कांग्रेस और करप्शन जो है एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ विकास तो हुआ नहीं, भ्रष्टाचार भरमार हुआ, दारू घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। आज भी जो मुख्यमंत्री जी की जो मुख्य सचिव है सौम्य चौरसिया, वो आज तक उनके जमानत नहीं हो पाया है। इतने IAS हैं 2-3-4, उनका भी जमानत नहीं हो पाया है। अब ये कांग्रेस के लोग अब नया घोषणा कर रहे हैं, फिर से कर्ज माफ़ी करेंगे और जनगणना करवाएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। पहले कहते थे कि जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज से 25 साल 30 साल पहले कांग्रेस का नारा था कि जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अब ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि जात की गणना करेंगे भैया। तो देखो कांग्रेस कहाँ से कहाँ आ गई है। पहले ये नारा लगाते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, फिर इन्होंने नारा लगाया कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। लेकिन कांग्रेस का हाथ ना आम आदमी के साथ है, ना गरीब के साथ है। कांग्रेस का हाथ ये खूनी पंजा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ और अपराधियों के साथ है। आज छत्तीसगढ़ जो है किसी मामले में नंबर 1 नहीं हुआ है, लेकिन दारू के मामले में नंबर 1 हो गया है, अपराध के मामले में नंबर 1 हो गया है। भाई, आपने 36 घोषणाएं की, फ्री की घोषणाएं की, लेकिन जनता को के जो मूलभूत विकास हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, सड़क बनाने का काम है, ऐसी कोई योजना आपके पास हुआ क्या? जैसे पहले मुख्यमंत्री सड़क योजना था, रमन सिंह के कार्यकाल में बहुत सारी सड़कें बनी, शहर से ग्रामीण स्तर को गाँवों को जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। अगर 5 लाख से किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी को बड़ी बीमारी हो गई, तो संजीवनी योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज होता था। ऐसे जो मूलभूत जो योजना है जो सबके लिए हो, ऐसी योजना कहाँ आई है? कोई सड़क बनाने के लिए अभी तक भूपेश बघेल ने कोई सड़क की योजना निकाली है क्या? नहीं आया है। जैसे पहले तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए, है ना, सरोवर धरोहर योजना थी रमन सिंह के कार्यकाल में, ऐसी कोई योजना है क्या? जैसे शहरों में सड़कों को ठीक करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, अच्छा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए गौरव पथ था,
ऐसी कोई योजना है क्या? सड़क बनाने के कितनी योजनाएं हैं भूपेश बघेल के पास? तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेवड़ी बांटो, पहले रेवड़ी बांट दी, अब फिर रेवड़ी बांटने की तैयारी कांग्रेस सरकार के द्वारा हो रही है। तो मैं तो कहता हूं कि पूरा 5 साल जो है पूरी तरह से कांग्रेस फेल है, और फेल है तभी इनको 40-50 विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि इनको टिकट काटने पड़े हैं, और फिर से वही लॉलीपॉप दिखाने वाला, एक तरह से जनता को ठगने वाला, फ्री का लालच देकर ठगने वाला जो काम है कांग्रेस फिर से करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस सफल नहीं होगी। एक बार छत्तीसगढ़ की जनता धोखा खा चुकी है, दोबारा नहीं धोखा खाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये अब कांग्रेस से रामा यादव जी मौजूद हैं। रामा यादव जी, जैसे कि आपने सुना कि जो है बल्लू सोनी जी का, आपका क्या कहना है इन 5 सालों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, उन्होंने 15 साल इस प्रदेश में राज किया। कोई उनका विकास होता तो इस प्रदेश की दशा और दिशा बदली हुई दिखाई देता। आज आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं और विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं, 2007 और 8 में गरीबी रेखा का सर्वे हुआ था, जिसके कारण उन्होंने 15 साल तक फिर नहीं कराया गरीबी रेखा का सर्वे। आज जिन गरीबी रेखा सर्वे के कारण लाखों लोगों को, गरीबों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे राष्ट्रीय परिवार सहायता में जब मृत होते हैं उसमें गरीबी रेखा में नाम होना चाहिए, अनेक प्रकार की योजनाओं से आज गरीबी रेखा का सर्वे नहीं होने के कारण गरीबों को उनके वो लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर विकास किया होता तो आज इस प्रदेश में जो आप देखें 15 साल में जो किसानों की दुर्दशा हो रही थी, जो लगातार किसान आत्महत्या कर रहे थे, जो आउटसोर्सिंग हो रहे थे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, दूसरे प्रदेशों के युवाओं को छत्तीसगढ़ में नौकरियां मिलती थी, और पूरे प्रदेश के युवा बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस बात को मैं जानता हूँ। रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में जब 50-60 पद के लिए संविदा का वैकेंसी निकलता है, जहाँ 10,000 युवा आवेदन लगाते हैं, ये स्थितियाँ थी तब। और आज आप सबको विश्वास के साथ, मैं इस बात को दावे के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को आपको बताना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी ने यहां के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और यहां तक कि इंसान तो इंसान, जानवरों तक के लिए उन्होंने सोचा है, जीव जंतु तक के लिए उन्होंने सोचा है। गौ माता के लिए यहां पर गौठान बनाए, कृष्ण कुंज के माध्यम से यहां पर गौ माता की सेवा के लिए काम किया। मैं निश्चित रूप से इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही है, और आने वाले दिनों में भी आपको बताता हूं, माननीय भूपेश बघेल की सरकार के साथ इस प्रदेश के किसानों का, युवाओं का विश्वास है, भरोसा है, और आने वाले दिनों में भी भारी बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। आप सब ने देखा है कि लगातार सारी वैकेंसियां अभी निकली, शिक्षा विभाग में वैकेंसियां निकली, मेडिकल में वैकेंसियां निकली, जिला सहकारी की वैकेंसियां निकली, सारी तरह की वैकेंसियां निकल रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरियां मिल रही है। छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाइयों के लिए आज 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, और आज 1 नवंबर को उनके वायदों पर मुहर लगती हुई आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी की काम आज शुरुआत हुई है। और आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और जिनको नौकरियां मिल रही है वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमारे माननीय प्रियंका जी आई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में, कांग्रेस ने जो वादा करती है उसको पूरा करती है। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उस दिन की सभा में 500 रुपये सब्सिडी, 500 रुपये सब्सिडी सिलेंडर, गैस सिलेंडर पर देने की बात हुई है। 200 यूनिट तक की बिजली फ्री की वायदा है, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, उन्होंने करके दिखाया। कर्ज माफी पिछले टाइम लाखों करोड़ों किसान जो कर्ज से 15 साल तक डूबी हुई थी, ऐसे किसानों के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लाया, और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। यहाँ के किसान और युवा भारी खुशहाल है, और प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, ये नगर नवापारा की बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर 1500 करोड़ रुपये की विकास कार्य नयापारा में हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय विधायक धनेश साहू जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ, जिन्होंने लगातार 6 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और उनकी वरिष्ठता की एक मुहर है, जिनके कारण पूरा प्रदेश में आज अभनपुर क्षेत्र विकास की गति में दिख रही है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ITI के कॉलेज खुले, यहाँ पर कन्या महाविद्यालय खुले, यहाँ पर हमारे तोरला में, खोरपा में, अभनपुर में आत्मानंद की जो स्कूलें खुली, यहाँ पर 100 बिस्तर के अस्पताल बने, यहाँ पर हमारे शीतला तालाब, विभिन्न यहाँ पर तालाबों को 1-1 करोड़ से अधिक की राशि उनके उन्नयन के लिए मिला हुआ है। यहाँ पर कुर्रा से लेकर राजिम पुल तक का 13 से 15 करोड़, 25 करोड़ तक की राशि मिली है। इस तरीके से डाइक के लिए 5 करोड़ रुपया मिला है। अनेकों
सरकार, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, पूरे नवापारा नगर में ही 5 साल में 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य नवापारा में हुए हैं और पूरे अभनपुर विधानसभा में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें जो है हमारे मूलभूत सुविधाएं तो है ही। गाँव में जाकर आप देखिए, नाली की जो किसानों के लिए जो नहर की लाइनिंग की व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सारे किसान संतुष्ट हैं। और सरकार की जो इन 5 सालों में ही हुआ है नहीं, सरकार ने 5 सालों में उसको दुरुस्त किया। लाइनों पर आप देख लीजिए, यही नयापारा की मैं बात करना चाहता हूँ, आरसीसी पूरे नालियों को कराए, नहर की जो नालियां हैं उसको, और आज अच्छे से आज हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, शीतला तालाब के लिए भी हमने उसी नहर से अभी पानी लाया और तालाब लबालब हुआ, तालाब में इतनी अच्छी लाइटिंग हुई है ना। तो ये भी एक बड़ा विकास है शहर का और दिखता है, कहने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को अपना चश्मा उतार कर देखना चाहिए, इस प्रदेश के विकास को, इस शहर के विकास को उनको अपना चश्मा उतार के देखना चाहिए। आपको इस विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश बघेल की सरकार पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, और पुनः वही विश्वास और भरोसा को जताते हुए फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। आपको विश्वास के साथ बोलता हूं। जी सोनी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि कांग्रेस गौ माता के लिए काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है। पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से इनके नेताओं ने पिछले 2018 के चुनाव में घोषणा किया था हाथ में गंगा जल लेकर, और पूरे प्रदेश ने देखा था कि कैसे ये इस तरह से हाथ में गंगा जल डालकर इन्होंने सारे वादे किए थे। और आज ये कह रहे हैं कि हमने तो गंगा जल हाथ में लिया ही नहीं था। तो पहला झूठ तो बोला कि गंगा जल हाथ में ले लिया और वो पूरा वादा पूरा नहीं किया। दारूबंदी का वादा किया था, नहीं किया दारूबंदी। उल्टे 400 शराब दुकानें थी, उसको 800 कर दिए। पहले शराब की दुकानें 11 बजे खुलती थी, उसको 10 बजे कर दिया। पहले 9 बजे बंद हो जाती थी, उसको रात 10 बजे तक खोलने का काम किया। अब इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा घुरवा गरवा बारी, और आप जाके देखिए कितने गौठानों में गाय की क्या स्थिति है। गायें मर रही हैं, भूख से मर रही हैं। तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने इस नरवा घुरवा गरवा बारी का जो आपका प्रोजेक्ट है, उसको आपने इस कॉन्सेप्ट को एकदम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? आपने गांव में जाके बताइए कितने नरवा का उन्नयन किया, कितने नरवा में पानी भरे हैं, कितने गौठानों में गायें अच्छे से चल रही है। आप जाके देखिए ना, एक भी गाय, हम तो अभी गए थे पिछले 2 महीने पहले, गौठानों का वो निरीक्षण किया था, एक भी गौठान में गाय नहीं है। तो सिर्फ जुमला चल रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने 1500 करोड़ का काम किया, कहाँ पे 1500 करोड़ का काम दिख गया? आप सरपंच को जाके पूछिए ना, गांव के सरपंच को, आपने 5 साल में क्या काम किया? कुछ नहीं। 15वें वित्त का जो पैसा केंद्र सरकार का आ रहा है, उसको नरवा घुरवा गरवा बारी में भ्रष्टाचार के नाम पर लगा रहे हैं। और ये बना लिए हैं क्या, राजीव मितान क्लब। कौन जुड़े हैं भाई राजीव मितान क्लब से? कांग्रेस के युवा क्या कर रहे हैं? समाज में क्या भूमिका है उनकी? राजीव युवा मितान क्लब की क्या भूमिका है समाज में? तो ये झूठ बोलने का जो काम है यही चल रहा है। और ये बड़े बड़ी डींग नहा के हमने ये किया वो किया। भैया सड़कें तो पहले भी बनती थी। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आपने सड़कों के लिए कौन सी योजनाएं लाई हैं? जैसे प्रधानमंत्री श्री ग्राम सड़क योजना, वो एक उसके लिए एक फंड आता है और उसके लिए रोड मैप तैयार होता है और वो काम होता है। आपने 5 साल में छत्तीसगढ़ में सड़क बनाने के लिए कौन सी योजना? अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी योद्धा समाज के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ IBC 24 के वो आए थे, पत्रकार आए थे। उन्होंने पूछा ये जो कुर्रा से राजिम तक की जो सड़कें हैं और अभी बन रही हैं और ख़राब हो गई हैं, हमारे मित्र ने कहा इसको राज्य सरकार करा रही है। और भूपेश माननीय विधायक जी ने उसका उद्घाटन भी किया, भूमि पूजन भी किया था हरिभूमि कार्यालय के बगल में, पूरा नगर जान रहा है। और उस दिन जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपने ये जो रोड है ये पूरी तरह से ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो केंद्र सरकार की है। तो भैया आप श्रेय लेने के लिए उसका भूमि पूजन भी करते हैं और आपके कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि हमारी सरकार बना रही है, और जब खराब हो जाए तो केंद्र सरकार बना रही है। तो ये झूठ और ये जुमला जो है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अरे भैया शराबबंदी का वादा किए, कितनी शराब दुकानें बंद हुई हैं बताइए तो? आज आप बस स्टैंड में जाइए, आपको शराब दुकानें ऐसी मिल जाएंगी। कोयला घोटाला हो गया, आपके बड़े बड़े अफसर अभी जमानत नहीं करा पा रहे हैं। तो आपके पास कोई रोड मैप नहीं है विकास के लिए। आप सिर्फ रेवड़ी बांध सकते हैं किसानों का। अरे भैया किसान कांग्रेस के ज़माने में 18% ब्याज में किसानों को कर्ज मिलता था। किसान कर्ज नहीं पटा पाते थे, उसको रमन सिंह ने 0% कर दिया। और धान खरीदी की बात कर रहे हैं, 2040 रुपये में रमन सरकार भी खरीद रही थी, है ना? उसको क्या किया हमने, 2500 कर दिया। और अभी भी 2183 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, आप सिर्फ 300 कुछ रुपए दे रहे हैं। उसको भी किसान को घुमा के दे रहे हैं, और इधर किसान से ले रहे हैं और उधर दारू वसूल रहे हैं। क्या कहना है जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पूरे जो पैसा जो है केंद्र से आ रही है, ऐसा कहना है। और सबसे पहले तो मैं आप सत्ता में हो, आपकी पार्टी सत्ता में है,
सबसे पहले शराबबंदी का जो बात उन्होंने कही, आपकी सरकार जो है शराबबंदी का जो वादा की थी 2018 में, क्यों नहीं हो पाया? देखिए, शराबबंदी के लिए शासन अपने स्तर पर काम कर रही है। शराबबंदी का असर अभी लॉकडाउन हुआ था 2021-22 में 20 में, तो शराबबंदी का जो इफेक्ट हुआ था लोगों पर, शराब जिनको पीना है, कुछ लोग नशे के इतने आदी हुए कि किसी ने सैनिटाइजर पी लिया, किसी ने और कुछ नशा किया। ये जितने शराब पीने से मौतें नहीं हो रही थी, उससे ज़्यादा अनर्गल नशाबाजी से शराब मौतें हुई है। तो इस चीज़ का अध्ययन भी हो रहा है और शराबबंदी उतना बड़ा विषय नहीं है जितना अब भारतीय जनता पार्टी बने। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी से, क्या 15 साल तक प्रदेश में शराब नहीं हुई है, शराबखोरी नहीं हुई है? क्या गली गली में शराब नहीं बिका है? क्या रमन सिंह ने शराब नहीं बेचा है? क्या वही लोग शराब नहीं पीते थे? मैं तो यही कहना चाहता हूं, शराब कोई विषय नहीं है और निश्चित रूप से समाज के लिए शराब तो बंद होना चाहिए, मेरा भी मानना है। लेकिन शराब तो 15 साल भी चली है, ये बात निश्चित रूप से है। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की पैसा है, राज्य सरकार की पैसा है, शासन का ही पैसा होता है और शासन जनता ही शासन होता है ना। केंद्र से पैसा है या राज्य से पैसा है, पैसा तो जनता का है, जनता के विकास के लिए आना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार यहाँ की जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है। 5000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के जीएसटी का, रॉयल्टी का, इतने सारे कर का पैसा नहीं दिया। आप जानकारी ले लीजिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि केंद्र सरकार की जो हमारे छत्तीसगढ़ को जो कर का, आयकर का जो अदा करना है, वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। और ये अनेक प्रकार की जो कटौती होती है, उसके पैसा हमको नहीं मिला है। रही बात हमारे मित्र जो लगातार आरोप लगाने की केंद्र सरकार की योजना है, अभी कुर्रा की सड़क की बात कर रहे थे। कुर्रा की सड़क तो अभी बनना ही शुरू है, कंप्लीट भी नहीं हुआ। निर्माण कार्य में अनियमितता या खराबी की कहीं बात नहीं हुई थी। उस दिन मैं था, उस दिन कहना यह था कि काम स्लो गति से चल रहा है, चूंकि बरसात का समय था। बरसात के समय डामर रोड का काम नहीं होता, आप जानकारी ले लीजिए। नहीं, मैं भी था वहाँ पर। केंद्र की योजना नहीं है, हम लोगों ने उसके रोड मैप बनाए, उसको 30 करोड़ के काम था। उसको PWD ने कहा कि इतनी बड़ी बजट इसमें नहीं आएगी, तो उसको और थोड़ा सा उसको स्वरूप थोड़ा छोटा करते, उसको 23 से 24 करोड़ का करा के वो काम को कराया। राज्य गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। राज्य गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं हैं, मैं बताऊंगा तो योजनाओं का आप सुबह हो जाएगा यार। सारे लोग, इस जनता प्रदेश की समझ रही है इसकी योजनाओं को। एक योजना बताया उन्होंने, सोनी जी ने, कि हम भी अधिकांश जो ग्राउंड में देखते हैं, आपकी योजना है महत्वाकांक्षी योजना, गौठान योजना। ये रियलिटी एकदम फैक्ट है कि कहीं कहीं जो है थोड़ा सा क्रियान्वयन सही नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, गौठान योजना के लिए तो मैं सर्वप्रथम बहुत दिल से छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश सरकार को बधाई देता हूं। मैंने देखा है अपनी आंख से, ऐसी कोई योजना गौठान जैसी या गौ संरक्षण के, गौ संवर्धन की कोई योजना वो अपना रमन सिंह के पास नहीं था। गौ माता जो दूध नहीं देती हैं या जो आवारा पशु बोलते हैं, ऐसे पशुओं को कटनी में ले जाते थे बड़ी संख्या में। हमारे आंखों से हमने देखा है लोगों को पकड़ते हुए, रोकते हुए, और बड़ी संख्या में इसी शहर के किनारे से ले जाते थे गौठान, मतलब वो जो होते हैं कटनी में ले जाने के लिए। लगातार आप बता दीजिए, आप भी इस शहर के पत्रकार हैं, आप बताइए आज कहीं भी कोई कत्ल खाने में गाय जाते हुए आप पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं बातें आ रही है? नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को माता स्वरूप, जिसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, उसको सही संरक्षण करने का काम, उसको सम्मान देने का काम, जो माता का सम्मान होता है उस सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और गौ माता का उनका आशीर्वाद है, किसानों का आशीर्वाद है, अन्नदाताओं का भगवान का आशीर्वाद है कि भूपेश बघेल की सरकार फल फूल रही है और पूरे प्रदेश में खुशहाली छाई है। निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। जो गौठान में जो बताया जा रहा है कि 15वें 14वें वित्त का पैसा इसमें यूज किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार, योजनाएं हैं, शासन है, प्रशासन है, अपना योजना तो हर सरकार बनाती है। जैसे कि मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, मोबाइल बांटने का तो कहीं कुछ नहीं था, उन्होंने मोबाइल बांटा। आपने देखा मोबाइल बांटने का, खुद के अपने लाभ के लिए उन्होंने मोबाइल बांटा, लेकिन जनता ने नकार दिया। उसने साइकिल बांटा, जनता ने नकार दिया। अगर आज छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है, किसानों को भरोसा दिला रही है, किसानों को मजबूत कर रही है, यहाँ के किसानों के माध्यम से पूरे व्यवसाय को मजबूत करने का काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। यहाँ सरकार की लोकप्रियता नहीं पचा पा रही है, यहाँ के किसानों की मजबूती नहीं पचा पा रही है, यहाँ के युवाओं को मजबूती को भारतीय जनता पार्टी के लोग पचा नहीं पा रहे हैं और वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार यहाँ की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल को पहले अपना देख लें कि क्या स्थिति इस प्रदेश की थी। क्या यहाँ के, आप देखें, जब धान खरीदी शुरू हुई थी यहाँ के रकबा कम होने लगे थे। आज देखिए किसानों के रकबा बढ़े, किसानों ने आज 1 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा और आज निश्चित रूप से किसानों का दशा और दिशा बदला है।
अब बात हम जो है अभनपुर विधानसभा की करते हैं। क्या बल्लू जी आपको लगता है कि इन 5 सालों में जो यहाँ पे विधायक रहे कांग्रेस की राज्य में सरकार रही है, क्या 5 सालों में अपने अभनपुर क्षेत्र का विकास किस रूप हुआ है? मित्र का एक सवाल, एक बात, उन्होंने जो कहा उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा कि शराबबंदी कोई मुद्दा नहीं है। शराबबंदी की मांग छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं की थी। आपने अपने घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे, और आप नहीं किए, तो आप तो झूठ बोल दिए ना। तो ये मत बोलिए कि शराबबंदी कोई मुद्दा नहीं है। जब शराबबंदी मुद्दा नहीं है तो क्यों रमन सिंह को बोलते थे दारू वाले बाबा करके, है ना। दारू वाले बाबा जिसको बोलते थे, उसके समय में 400 दारू दुकानें थी छत्तीसगढ़ में, और ये जो अमृत पिलाने वाले हैं उसके ज़माने में 800 दारू दुकानें हो गई हैं। तो दारू वाले काकत ये हो गए हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने विकास किया, रमन सिंह ने क्या कुछ नहीं किया। भैया आज 1 नवंबर है, आज ही के दिन सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, और छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने वाले थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उस टाइम सबको पता था, केंद्र सरकार को भी पता था, माननीय अटल जी को भी पता था कि यहाँ यदि छत्तीसगढ़ का बंटवारा होता है तो जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस के बनेगी, क्योंकि विधायक उनके ज़्यादा थे उस समय। लेकिन उन्होंने निष्पक्ष होकर छत्तीसगढ़ियों के हित में फैसला लिया और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की। और उस दौर में ये बोलते हैं कि हमने धान खरीदी, ऐसा किया वैसा किया। धान खरीदी का जो रिकॉर्ड है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार 50 मीट्रिक टन खरीदती थी तो कांग्रेस सरकार 100 मीट्रिक टन नहीं, हर साल 5 मीट्रिक टन, 10 मीट्रिक टन, 50 मीट्रिक टन, ऐसा बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति पर पहुंची है ना। उसी तरह धान का भी रेट बढ़ते जा रहा है। अरे हमने तो जोगी जी का शासनकाल भी देखा है, जब किसानों के धान को पानी में डुबा कर लेते थे। मतलब किसान इतने चोर नहीं है छत्तीसगढ़ के कि बदला ले जाके बेचेंगे। और रही बात हमारे अभनपुर विधानसभा की, तो हम भी यहाँ, हमारे मंत्री भी रहे, माननीय चंद्रशेखर साहू जी भी यहाँ मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र का विकास हुआ है। चाहे वो गौरव पथ की स्थिति हो, चाहे ये गार्डन जो है, ये सारे जो काम हुए हैं भाजपा शासनकाल में हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना जल आवर्धन योजना 2.5 करोड़ का, जो नया पारा आज किसी भी वार्ड में टैंकर नहीं जा रहा है, तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है, चंद्रशेखर साहू जी को जाता है। अभनपुर में जो जल आवर्धन योजना है वो भी भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर साहू देन है। आज हमारे शहर में महाविद्यालय नहीं था, महाविद्यालय खोलना और भवन बनाने का काम किसी ने किया तो चंद्रशेखर साहू जी ने किया। 2 ITI अभनपुर विधानसभा में खोलने का किसी ने काम किया तो माननीय चंद्रशेखर साहू जी ने किया। वो तो इनके नेता को हम लोग चिढ़ाते थे कि ये छठी बरही वाले नेता है, छठी बरही वाले नेता, तब ले जाके अभी एक कन्या महाविद्यालय का भी भूमि पूजन किया। 7 बार विधायक करने के बाद पहली बार अभनपुर विधानसभा में 1 कॉलेज खोले हैं ये वाला। उसके पहले हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था। अभनपुर में हीरालाल को खोला है भाजपा ने, नया पारा में कुलेश्वर नाथ महाविद्यालय को खोला है भाजपा ने, यहाँ ITI अभनपुर में खोला है भाजपा ने, खोरपा में ITI खोला है, खोरपा है ना, वहाँ ITI खोला है भाजपा ने। तो भैया हमने बहुत सारा विकास किया है और हमको विकास के बारे में आप मत बताइए। हम तो बार बार पूछ रहे हैं जी। हमारे पास मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना था, हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, है ना। हमने सोनेसिली के लिए सड़क बनाया, हमने छाटा के लिए सड़क बनाया, पहले उसको सिंगल बनाया फिर डबल किया। यहाँ से जाने वाली सारी सड़कें नया पारा से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली सब भाजपा शासन काल में बनी है। और अभी कौन सी सड़क इसके कार्यकाल में बनी बता दें हमारे साथी जो हैं। जी रामा जी बताया कि आपके शासनकाल में जो बता रहे हैं बल्लू जी, सोनी जी, कि सड़क बनी है, कॉलेज खुला है, ITI है, आपका क्या कहना है कि पूरा श्रेय तो वो मतलब विकास का? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। खोरपा में उन्होंने कोई ITI कॉलेज नहीं खोला है, आप पता कर लीजिए। अगर खोरपा में चंद्रशेखर साहू जी के कार्यकाल में कोई ITI खुला होगा, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप पता कर लीजिए। दूसरी बात यह है, बीजेपी का तो मैं बताया ना आपको, 100 झूठ रहता है, 1 सही रहता है, एकदम सच्चाई है। आपको मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन हो गया है, भूमि पूजन होना था और कम निर्माण कार्य चालू होना है, ठीक है। हमारी जो भैया बता रहे हैं 15 साल तक हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश में, आज 5 साल की सरकार में माननीय धनेन्द्र साहू जी ने छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा में 5 महाविद्यालय का निर्माण कराया है और आज वो सारे महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। आप पता कर लीजिए तामासिवनी में, आप पता कर लीजिए खोरपा में, आप पता कर लीजिए कन्या महाविद्यालय नवापारा में संचालित हो रही है। ऐसे ही अनेक विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। हमारी सरकार नहीं थी, माननीय विधायक जी विपक्ष में थे,
है ना। इस कारण हमको काम करने में तकलीफ होती है, लेकिन आपको विश्वास के साथ इस बात को बताना चाहता हूं, 1500 करोड़ का विकास कार्य 5 साल में माननीय विधायक जी ने कराया है। आपको पैम्पलेट उपलब्ध करा दूंगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवापारा की ओर से पूरा पैम्पलेट शहर में बट रही है, आपको एक एक कार्य उसमें लिखे हुए मिलेंगे और जमीन पर धरातल पर वो कार्य दिखेंगे आपको। झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई है। पूरा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। अब अभनपुर विधानसभा के प्रत्याशी माननीय धनेन्द्र साहू जी के विकास को अभनपुर की जनता ने लगातार स्वीकार किया है। माननीय रमन सिंह की सरकार में भी कृषि मंत्री को लगातार 2 बार हराने का काम किसी ने किया है, तो अभनपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी ने किया है। उनके विकास के कारण इस क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी हारती रही है और आज भी हारेगी। आपको विश्वास के साथ बताता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय विधायक धनेन्द्र साहू जी क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुत सरल और सहज रूप के लिए जाने जाते हैं। हर सुख और दुख के कार्यक्रम में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के सुख दुख में नहीं आते। आप इस क्षेत्र में पता कर लीजिए, इनके प्रतिनिधित्व करने वाले नेता 7 साल में एक बार आते हैं। आप इस क्षेत्र की जनता को पूछिए कि चंद्रशेखर साहू इस शहर में कितनी बार आते हैं। आप इस क्षेत्र की जनता को पूछिए कि अशोक बजाज कितनी बार आते हैं। इनके प्रत्याशी जो आज नए हैं, मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनको लोग नहीं जानते। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उसको इस क्षेत्र के लोग, हम लोग उसको अपना प्रतिनिधित्व दें। जो सुख दुख के काम में आते हैं ये उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, छठी में आते हैं, मरनी में आते हैं। क्यों नहीं आएंगे भाई? यही तो हमारे नेता है जो हमारे दुख में खड़ा हो, हमारे सुख में खड़ा हो। यही सच्चा नेता है। नेता हम क्यों चुनते हैं? हमारे दुख और सुख में खड़े रहे, यही नेता है। कि ना कि अनर्गल अलाप करें कि चंपू नहीं आता तो वो भी ना आए। इस तरीके से राजनीति नहीं होती। अगर धनेन्द्र साहू जैसे राजनीति अगर चंद्रशेखर साहू जी करते तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कृषि मंत्री की इस तरीके से हार न होती और लगातार माननीय विधायक धनेन्द्र साहू जी के हाथों उनका इस तरह से लगातार राजनीति से पलायन नहीं होता, उनकी राजनीतिक जीवन का खात्मा न होता। इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं। माननीय विधायक जी इस क्षेत्र के विकास पुरुष हैं और वो बने रहेंगे। आज इस क्षेत्र की जनता उन्हें फिर से विधायक के रूप में चुनने जा रही है। पूरा विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता को ऐसा नेता चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए जो इस क्षेत्र के एक एक मतदाता से, एक एक लोगों से जिनका नाता है, एक एक लोगों से जिनका नाता है, जिनका खुद का कोई व्यवसाय नहीं, खुद अपने बच्चों को अपना व्यवसाय थमाकर अपना खुद सारा जीवन सुबह से देर रात तक क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए लगातार हम लोग आज 20 साल से जुड़े हैं। माननीय विधायक रोज दौरे पर रहेंगे। ये गांव में जाना है, ये विकास कराना है, यहाँ रंगमंच बनाना है, यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ अस्पताल बनाना है, यहाँ की नहर बनानी है, यहाँ की सड़क बनानी है, किसी को अस्पताल में सुविधा पहुँचानी है, किसी को मेडिकल की जरूरत है, किसी को और कुछ भी आर्थिक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए लोगों के जीवन को और सुखमय बनाने के लिए इस क्षेत्र की जनता ने लगातार प्रयास किया है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र की जनता के एक परिवार के रिश्ते की तरह माननीय विधायक जी का संबंध है। पूरे परिवार की तरह लोग बेधड़क माननीय विधायक को फोन लगाते हैं, भैया हमको ये समस्या है। माननीय विधायक जी दूसरे दिन सुबह जितना भी समय हो वहाँ पहुँचते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। यही कारण है कि आज माननीय विधायक जी क्षेत्र की जनता के दिलों में हैं और वो विश्वास, वो भरोसा फिर से 17 तारीख को माननीय विधायक पर विश्वास जताएंगे और फिर से अभनपुर क्षेत्र से माननीय विधायक धनेन्द्र साहू जी विजय होकर आएंगे। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। अरे भाई बस क्लोज सुनिए ना, हाँ देखिए परिक्रमा करने से बात नहीं बनेगी। हार और जीत श्रेष्ठता का पैमाना नहीं है। धनेन्द्र साहू जी चुनाव नहीं हारे, एक बार रायपुर लोकसभा चुनाव हारे हैं, एक बार महासमुंद लोकसभा चुनाव हारे हैं, 2 बार अभनपुर से चुनाव हारे हैं। आपने विकास क्या किया है तो बताइए। 1500 करोड़ 1500 करोड़ 1500 करोड़ कहाँ है? 1500 करोड़ ऐसा बोलने से नहीं होगा भैया। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैंने अभी इनसे कहा कि आपने नयापारा की कौन सी शहर से गांव को जोड़ने वाली कौन सी सड़क को बनवाया है? या आपके मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में सड़क बनाने के लिए कौन सा योजना लाया है? आप बता नहीं पाते। 1500 करोड़ वहाँ टीना लगा लो, यहाँ ठपरी टान दो, है ना, यहाँ ये बनवा दो, भले वो 5 साल में टूट जाए। भाई स्थायी बताइए ना, आपका रोड मैप क्या है? आपने 1500 करोड़ कर दिया, 15,000 करोड़ कर दिया। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं जिसका पलटी नाम बदल के काम चलाया जा रहा है। पहले जब भाजपा की सरकार थी तो आप जाते तो आयुष्मान भारत का वहाँ वो लगा रहता था जेनेरिक दवाइयों का, आज उसमें भूपेश बघेल का फोटो लगा दिया, धनवंतरी नाम लेके। नाम बदल के योजनाओं का काम कर रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं धान का पैसा नहीं आता। धान का पैसा नहीं आता तो क्यों अजीत जोगी जी वहाँ जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में अटल बिहारी जी के समय? तो भैया केंद्र से पैसा मिलता है, केंद्र के पैसा का दुरुपयोग भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है।
क्या चावल मिलिंग में घोटाला नहीं हो रहा है? 60 का 120 कर दिए और पूरे देश के प्रदेश की जनता जा रही है कि राइस मिलर उनको फिर से वापस कर रहे हैं पैसा। चावल घोटाला हो रहा है, नान घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है। अरे घोटाला नहीं हुआ है तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां से आपके अधिकारियों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आपके निज सचिव को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इनकी निज सचिव सौम्या चौरसिया 100 करोड़ के साथ पकड़ाई थी, आज लगभग 6 महीना हो गया जेल में है, उनको जमानत नहीं हो पा रहा है। तो भ्रष्टाचार तो चरम पर है भैया। आप जानते हैं कि हमारी स्थिति कमजोर है, इसलिए आपको देखा अरे हम तो भैया निपट जाएंगे। क्या लगता है बल्लू जी, इस बार जो है आप विपक्ष में हो, और क्या लगता है इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या दावा करती है कि कितने सीटों पर आप? भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 सीट के साथ सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मुझे ऐसा पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि ये जो गौ माता को गोठान के नाम पर धोखा दिया और गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी नहीं किया, तो गौ माता और गंगा माता का श्राप कांग्रेस को ले डूबेगी। आप ये बात लिख कर रख लीजिए। रामा जी, यह बताएं कि आपकी सरकार अभी वर्तमान में है, क्या लगता है आपको इस बार कितनी सीट आप ला सकते हैं? क्या दावा निश्चित करेंगे? रूप से हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, आप भी इस चीज को देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो घोषणा किया 100% उस पर अमल किया है। शराबबंदी के मामले मैंने बता चुका है। अभी जो हमारी सरकार की योजना है, इतनी प्यारी योजना है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की जो योजना है, 200 यूनिट तक का बिजली फ्री का योजना है, और पूरा प्रदेश में जो धान खरीदी का है, युवाओं को रोजगार देने का है, इन सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़ में जो खुशहाली का माहौल है, जो यहाँ का व्यवसाय है, जो यहाँ की जीडीपी है, इतनी प्रोग्रेस में है पूरा प्रदेश। इसको देखते हुए निश्चित रूप से हमारा तो नारा है 75 पार, लेकिन मैं विश्वास के साथ हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को अगर किसी आज़ादी के बाद सबसे सुनहरा अवसर अगर मिला है तो आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में, छत्तीसगढ़िया नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इस विश्वास को बढ़ाते हुए निश्चित रूप से 75 पार होगी। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार को देखा है, उनके अत्याचार को देखा है, उनके कोरवा कांड को, माता की कोख उजाड़ने का काम को देखा है, छत्तीसगढ़ में नान घोटाला को देखा है, छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल डीकेएस को बेचते हुए देखा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के सुपुत्र का नाम पनामा में आते हुए और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम नान घोटाला में आते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और उसी आक्रोश को 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ वासियों ने दिखाया है। आपने भी देखा कि कैसे 90 में 68 सीटें राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जीत कर दिखाई है। अब तो उनके विकास पर मुहर लगेगी, छत्तीसगढ़ के सरकार के भरोसा और विश्वास पर मुहर लगेगी। और निश्चित रूप से आने वाले जो 2023 के चुनाव हैं, जो 17 नवंबर को अभी चुनाव है, उसमें भी पूरा प्रदेश एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार लाएगी और 75 पार करके ही इस प्रदेश में पुनः माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आएगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सोनी जी और कांग्रेस पार्टी से रमा यादव जी, जिन्होंने अपनी बात आज की इस चुनावी चौपाल में रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्षेत्र की जनता या प्रदेश की जनता किसे अपना बहुमत देकर आने वाले समय में देखा जाएगा।